नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बजट पेश हो गया और जब बजट पेश हो रहा था तो सदन में शांति थी। लेकिन जिस तरीके का विपक्ष का तेवर था, खासतौर पर विशेष सत्र में जो विपक्ष का तेवर देखने को मिला था और विपक्ष के तर्कस में कई सारे ऐसे तीर हैं जिसको विपक्ष ने इस बात के लिए तैयार रखा है कि इस बजट सत्र में सरकार को वो घेरेगी। जैसे कि नीट पेपर लीक का मामला है या मणिपुर का है, शिक्षा का मामला है, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद, जैसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष ने अपनी पूरी रणनीति बना रखी है कि सदन के अंदर सरकार को घेरना है। तो विपक्ष के तेवर से ये लग रहा था कि शायद ही बजट शांतिपूर्ण माहौल में पेश हो सके, क्योंकि पीछे के आप इतिहास को भी देखें तो कई बार ऐसे बजट पेश हुए कि बजट पेश भी हो गया और कुछ सुनाई नहीं देता था, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे पर उतारू रहता था और हंगामे और शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री को बजट पेश करना पड़ता था, चाहे वो आम बजट हो या रेल बजट हो, और हाउस कभी ऑर्डर में नहीं दिखाई देता था। बहुत बार ऐसे मौके आए और आप भी गवाह इसके बने होंगे और मैं खुद गवाह रहा हूँ कि लगातार संसद को कवर करता रहा हूँ। लेकिन आज आशा के विपरीत बिल्कुल सदन के अंदर एक कह सकते हैं कि शांति का माहौल था। विपक्ष के तमाम बड़े नेता चुपचाप बैठकर बहुत धैर्यपूर्वक बजट का भाषण को सुन रहे थे। जब निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो सभी लोग शांति से सुन रहे थे। लेकिन हाँ, बीच में कभी कभी विपक्ष के नेताओं के द्वारा टोका टाकी की जा रही थी, जो सामान्य सी बात है कि जब सदन की कार्रवाई चलती है, बजट पेश होता है तो बहुत सारे नेता उस बीच में बोलते हैं, टोकते हैं, व्यवधान होता है। लेकिन जिस तरीके की व्यवधान की उम्मीद की जा रही थी, कहा जा रहा था कि हंगामेदार होगा बजट, शायद ही निर्मला सीतारमण शांतिपूर्ण माहौल में बजट पेश कर सकें, क्योंकि विपक्ष का तेवर बहुत तल्ख है, बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन उससे उलट स्थिति हुई तो सत्ता पक्ष के लोग भी चकित थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज विपक्ष के लोगों का बिल्कुल हृदय बदल गया और सदन में बिल्कुल शांति से वो बैठे रहे और बजट भाषण को वो सुनते रहे। हाँ, बीच बीच में चाहे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और दयानिधि मारन, ये दो ऐसे नेता थे जो लोग बीच में उठे और कुछ अपनी बात कहने की उन लोगों ने कोशिश की, और गौरव गोगोई ने तंज कसा और आरोप भी लगाया कि ये बिल्कुल अपने गठबंधन के हिसाब से बजट को सरकार पेश कर रही है, यानी देश की चिंता नहीं, गठबंधन की चिंता है, कुर्सी बचाओ बजट है, दूसरे राज्यों की अनदेखी की जा रही है। इस मसले को इन दोनों नेताओं ने उठाया। लेकिन इस बात को अगर छोड़ दें तो बिल्कुल ये बजट जो था जब पेश किया गया तो शांतिपूर्ण माहौल में सदन के अंदर ये बजट पेश हुआ। इससे सत्ता पक्ष के लोग भी हैरान, और तमाम हमारे जैसे पत्रकार जो वहाँ मौजूद थे, मीडिया दीर्घा में बैठे थे या संसद भवन परिसर में थे, सब लोग हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि विशेष सत्र, जिस सत्र में कोई विधायी कार्य व्यापार नहीं होता है, जिसमें सिर्फ नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ होता है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, उस पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री का जवाब होता है, वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सका। विपक्ष के द्वारा लगातार उसमें मांगे की जा रही थी कि नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराओ और बहुत सारी मांगे उठ रही थी। वो विशेष सत्र में शांति नहीं, तो उसी तरीके से सोच लिया गया कि जब बजट सत्र की शुरुआत होगी या जिस दिन बजट पेश होगा तो विपक्ष तो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन सन्नाटा, शांति, सन्नाटा नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल शांति। तो अच्छा लगा कि वर्षों बाद शांतिपूर्ण माहौल में बजट पेश हुआ। तो अब सवाल है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि देखिए बजट में देश के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी गई। कह सकते हैं कि सरकार ने एक तरीके से पिटारा खोल दिया किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, देश के विकास के लिए। हालांकि विपक्ष उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बजट के जरिए कोशिश की गई है कि एक ब्लूप्रिंट वो देश के सामने रखे और ये बताने की कोशिश करे कि अगले 1 साल तक सरकार देश के विकास की गाड़ी को किस रफ्तार से चलाने वाली है। लेकिन आपने भी बजट देखा होगा कि खासतौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश, इसको लेकर के सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई और इन दोनों राज्यों को एक तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि बिहार की तरफ से लगातार इस बात की मांग हो रही थी कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आंध्र प्रदेश की तरफ से भी मांग की जा रही थी, क्योंकि उस राज्य को भी सहायता की ज़रूरत है, उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए। बिहार के तमाम जो राजनीतिक दल, उसके नेता थे, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे और वर्षों पुरानी ये मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नहीं तो उसे बाद में ये कहा जाने लगा कि विशेष पैकेज दिया जाए, तभी बिहार के विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। तो बिहार की बात उसमें ज़्यादा हो रही थी, आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी। तो अब जो सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, जब इस पर
बात की गई कि आखिर यह सदन के अंदर सब लोग शांति से बैठे थे, चाहे वो अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हो। राहुल गांधी लगातार बैठकर सुनते रहे। हाँ, बीच बीच में कभी बाहर वो निकल कर गए, लेकिन फिर से सदन के अंदर आ गए। सबसे आगे अखिलेश यादव बैठे थे, लेकिन चुपचाप धैर्यपूर्वक वो बजट भाषण को सुन रहे थे। उनकी तरफ से कोई या उनके दल के सांसदों की तरफ से भी न तो कोई आवाज़ उठाई गई, न कोई शोर शराबा, न हंगामा। बाकी दल के नेता और सांसद भी चुपचाप बैठकर बजट भाषण को सुनते रहे। तो अब इसमें बात कही जा रही है, क्योंकि इस समय जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो जेडीयू और टीडीपी इन दो लोगों के समर्थन और सहयोग से बनी हुई सरकार है। यानी बिहार के सहयोग से और आंध्र प्रदेश के सहयोग से। तो इन दो राज्यों के सहयोग से बनी हुई केंद्र की सरकार है। और जो विपक्ष के नेता बार बार ये बात कहते हैं कि केंद्र की सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है और बीच में ही नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे या चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ देंगे, तो उसका असर दिखाई दिया कि इन दोनों राज्यों को संतुष्ट करने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की गई। निर्मला सीतारमण ने भरपूर तोहफा दिया है इन दोनों राज्यों को। तो अब विपक्षी पार्टियां भी इन दोनों राज्यों को नाराज नहीं करना चाहते, और चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, क्योंकि विपक्ष को इस बात की उम्मीद है कि जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ दिए या चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ अगर छोड़ दिए, तो फिर विपक्ष की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अगर आज ही इन लोगों को बजट के दरमियान जब उस राज्य को तोहफा मिल रहा था, अगर ये लोग हंगामा करते, शोर शराबा करते, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिदक जाते और भड़क जाते। तो ये दोनों नेता बिदक जाएं, भड़क जाएं, नाराज हो जाएं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता भी ये नहीं चाह रहे थे कि नहीं, इन राज्यों को अगर मिल रहा है तो इनको मिले और शांति से रहो, ताकि भविष्य में भविष्य का रास्ता खुला रहे। उसके साथ साथ विपक्ष के तमाम जो रणनीतिकार हैं, उनका ये भी कहना है कि विपक्ष इस बात से भी शांति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही जमकर हमला बोला था और कहा था कि दल के लिए नहीं, देश के लिए संसद भवन आया जाता है और देश के लिए सदन की कार्यवाही चलती है। यानी अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठें और सरकार की आवाज़ को न दबाएं। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत दमदार ढंग से कही थी और जिस पर चर्चा भी हुई, तो उसका भी असर आज दिखाई दिया कि लोग शांति से बैठे रहे और बजट भाषण को सुनते रहे। इसके साथ साथ विपक्ष को इस बात की भी चिंता थी कि अगर बजट पेश हो रहा है तो उसमें सभी राज्यों को कुछ न कुछ तोहफा मिलने वाला है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश को भी इस बार के बजट में, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी, उस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को भी दिया गया, तो बहुत सारे ऐसे राज्यों को भी दिया गया। तो विपक्ष इस बात से डर रहा था कि अगर वो लोग शोर करें या हंगामा करें, आम लोगों से जुड़ी हुई बात अगर उसी दरमियान आ जाए, आम जनों से जुड़ी हुई बात आ जाए, देश के विकास की अगर बात आ जाए, तो ये गलत मैसेज चला जाएगा कि देखो ये विपक्ष के लोग बजट के दरमियान भी, और जब देश की आम जनता के लिए या उनके हक हुकूक की बात की जा रही थी तो उस समय भी हंगामा कर रहे थे। तो इस बात से भी विपक्ष के नेता काफ़ी सतर्क थे और इस लिहाज से भी वो चुप थे। तो प्रधानमंत्री ने जो कल बयान दिया था, तो विपक्षी तमाम नेता मानते हैं कि उसका असर दिखाई दिया कि विपक्ष अब ये नहीं चाहता है कि देश के लोगों के सामने वो बेनकाब हो जाए और उसकी किरकिरी हो। और ये भी विपक्ष के लोग ये भी चाह रहे थे, जैसा कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, रणनीतिकार कर रहे हैं, कि वो ये भी हंगामा करके संदेश देना नहीं चाह रहे थे कि देश के विकास के वो खिलाफ है। लिहाजा सदन में आज शांति रही और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी वर्षों बाद जब बजट पेश हो रहा था तो सभी दल के नेता और सांसद धैर्यपूर्वक बैठकर सुन रहे थे। इसके साथ साथ एक रोचक घटना और भी घटी, जो आपको बताते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको भी सुनकर लगेगा कि अरे ऐसा हुआ। जब निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ रही थी तो लगभग 84 मिनट तक उन्होंने बजट को पेश किया। यानी 84 मिनट तक लोकसभा के अंदर अपने बजट को वो पढ़ती रहीं। यानी लगभग कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक उन्होंने सदन के अंदर बजट भाषण दिया। अब इस 84 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 78 बार मेजें थपथपाई। तो सोच लें कि 84 मिनट और 78 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेज थपथपा करके उस बजट भाषण का समर्थन किया और कह सकते हैं कि वित्त मंत्री का उन्होंने का मनोबल बढ़ाया। क्योंकि सदन के अंदर की एक मर्यादा है, एक परंपरा है कि सदन के अंदर अगर किसी बात का समर्थन करना होता है या उसकी तारीफ करनी होती है तो कभी ताली नहीं बजाई जाती है। परंपरा ये है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो मेज थपथपाकर अपनी सहमति देते हैं या प्रशंसा करते हैं। तो आज बजट भाषण के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी 84 मिनट के दरमियान 78 बार से ज़्यादा मेजें थपथपाई। यानी एक तरीके से लगातार वो निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की
सराहना कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज थपथपा रहे थे तो बाकी ट्रेजरी बेंच यानी जो सत्ता पक्ष है उसके भी सांसद और मंत्री सभी मिलकर मेज थपथपा रहे थे। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस बजट भाषण के दरमियान सबसे ज़्यादा बार मेजें थपथपाई गई हैं, अगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को देख लिया जाए तो फिर मिलेंगे, कुछ नई बात और कुछ नई जानकारी की चर्चा करेंगे।